लद्दाख के फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के हवाले से एक बड़ी खबर इस समय मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि उनके ऊपर यहाँ पर एनएसए के अंडर उनको यहाँ पर डिटेन किया गया था, और जो इस समय की खबर है वो खबर ये है कि अब जो सोनम वांगचुक है उनको जेल से रिलीज़ करने का जो डिसीजन है वो यहाँ पर लिया गया है, और ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी डिटेंशन नेशनल जो सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए है उसके अंडर रिवोक कर दिए हैं। साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि लद्दाख में पीस, स्टेबिलिटी और डायलॉग का एनवायरनमेंट बनना ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये आप लोग जानते हैं कि जो वांगचुक है वो ऑलरेडी एनएसए डिटेंशन का जो ऑलमोस्ट आधा पीरियड है वो जेल में काट चुके हैं, यानी कि कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी बीच जब ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुई तो अब दूसरी तरफ जो महराज मलिक डिस्ट्रिक्ट डोडा के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके ऊपर भी लोगों के कहीं ना कहीं अब यहाँ पर क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जब सोनम वांगचुक के जो एनएसए है अगर उसे यहाँ पर रिवोक कर दिया गया तो क्या महराज मलिक के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है क्या उसे यहाँ पर रिवोक नहीं किया जाएगा? क्या महराज मलिक को यहाँ पर जेल से जो है यानी कि रिहा नहीं किया जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल जो है महराज मलिक के इस समय जो चाहने वाले हैं या जिन्होंने महराज मलिक को वोट दिए हैं वो इस समय जम्मू कश्मीर की हुकूमत से कर रहे हैं। और इसी बीच अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो महराज मलिक की लीगल काउंसिल की टीम में से कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि इस समय सवाल कर रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक की जो डिटेंशन है अगर उसे यहाँ पर रिवोक कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा तो क्यों ना महराज मलिक को भी जो ईद उल फित्र आने वाली है उसके लिए यहाँ पर रिहा कर दें। फिलहाल आप लोग जानते हैं कि जब सोनम वांगचुक को लद्दाख के जो अंदर उन्हें डिटेन किया गया था फिर उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था और उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से फ़ौरन यहाँ पर कुछ ही घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर के बाहर लिया गया था जेल में। और उसके बाद लगातार हमें जो लद्दाख है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिले, प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट का नुकसान जॉब एस्पिरेंट, बिजनेसेस और साथ में जो टूरिज़्म है उसको भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। और उसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने ये केस जो है सुन यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को सुन रहा था, और उनकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी उसे 17 मार्च को जो है रखा गया था और 17 मार्च को होने वाली थी। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर गवर्नमेंट से पूछा था कि वांगचुक की हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है, क्या डिटेंशन रिकॉन्सिडर हो सकती है? फिलहाल आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सोनम वांगचुक है उन्हें 26 सितंबर 2025 को लैब प्रोटेस्ट के बाद एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद लगातार हमें लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिले। वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ पूरे लद्दाख को बंद किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि इस किस्म के हालात लद्दाख में बने थे। और अब कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि सच की जो है हमेशा जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। तो आज हमें ये सोनम वांगचुक के बीच में भी देखने को मिला। फिलहाल वहाँ के लोग इस समय बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक के ऊपर यहाँ पर जो एनएसए लगाया गया था उसे भी रिवोक कर दिया गया है, और साथ में जेल से रिलीज़ करने का भी डिसीजन लिया गया है। और अब डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों को महराज मलिक की जो रिहाई है उसका इंतज़ार है, और लोग अब लगातार फेसबुक या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि अब महराज मलिक को भी रिहा किया जाए आगे ईद के लिए। और लोगों का कहना है कि महराज मलिक भी एक सच्चा लीडर है, वो भी हमेशा सच्चाई का साथ देता है, क्यों ना एक साथ दो सच्चे इंसानों को यहाँ पर इंसाफ मिले, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखें कि आप लोग कहाँ तक देखते हैं महराज मलिक को भी, और साथ में सोनम वांगचुक की जो रिहाई होने वाली है और जो एनएसए को यहाँ पर रिवोक कर दिया गया है उसके हवाले से भी आप लोग ज़रूर अपनी राय रखें। फिलहाल देखते रहें द जेके पोस्ट का लाइव ब्रॉडकास्ट, और मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद सलीम, शुक्रिया।